बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुबा दुरानी एक बार फिर से हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, इंसान के दो रूप बनाए, एक मर्द बनाया, एक औरत बनाई। औरत और मर्द दोनों में बहुत से ये कहना चाहिए कि फासले होते हैं। हमने ज़्यादातर यही सुना है कि औरत वफादार होती है, औरत के पैरों तले जन्नत होती है, औरत माँ होती है, औरत बेटी होती है, औरत बीवी होती है, यानी औरत को बहुत आला दर्जे का मकाम दिया जाता है। और हर टॉपिक पे, हर बात पे हमें औरतों के ही बारे में सुनने को मिलता है। और मर्द के बारे में हमेशा यही सुनने को मिलता है कि मर्द बहुत गुस्से वाला होता है, मर्द अनापरस होता है। जबकि ये बात गलत है कि मर्द अनापरस होता है, इस तरह की जो बातें की जाती है। क्योंकि मर्द भी एक इंसान होता है, मर्द के दिल में भी, मर्द के सीने में भी दिल होता है, और मर्द भी रोता है। मर्द भी एक इंसान है, वो भी हंसता है, रोता है, मोहब्बत करता है। क्योंकि ये कहना मैं ज़रूरी समझूंगी कि पांचों जो उंगलियां होती है वो बराबर नहीं होती। हम जहाँ औरतों को इतनी अजीम और इतने मुकाम पे पहुँचाते हैं, वहाँ पे मर्द भी बहुत एक आला मुकाम रखता है। जी हाँ, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मर्द के बारे में। तो मेरा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब टॉपिक है मर्द का। यानी मर्द को ये कहा जाता है कि मर्द अनापरस होता है, मर्द में अना होती है, वो मोहब्बत भी करता है तो अना को अपने बीच में रख के करता है। अना को अपने बीच में रख के मोहब्बत करना, मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ मर्द के अंदर नहीं होता, औरत भी ऐसी होती है कि जो अपने अंदर एक अना रखती है और अनापरस बन जाती है। तो ये चीज़ सही नहीं होती, क्योंकि अनापरस इंसान मनपसंद इंसान को कभी हासिल नहीं कर सकता। अनाएं हमेशा रुलाती है, जहाँ अना हो वहाँ मोहब्बत परवान नहीं चढ़ सकती। मोहब्बत तो नाम है इनका सारी का, झुक जाने का। अपनी नाम निहाद अना को कुचल देना ही मोहब्बत की बुनियाद है। क्योंकि दिल में या तो अना डेरा डाल सकती है या तो मोहब्बत। अनापरस इंसान कभी भी सुकून से नहीं रह सकता, क्योंकि वो अपनी अना की तस्कीन की खातिर मोहब्बत से दूर चला जाता है, और ये मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत होती है प्यार का नाम, मोहब्बत होती है इंतसारी का नाम, मोहब्बत होती है एक दूसरे को समझने का नाम, जो सिर्फ एक मर्द पर ही डिपेंड नहीं करता, औरत पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि मर्द ही सब कुछ अनापरस नहीं होता, औरत भी अनापरस होती है। मैंने कहीं जगह पढ़ा था, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि आमतौर पर तमाम तहरीरें औरतों पर ही लिखी जाती है और मर्द को बेवफा कहकर तहरीर से निकाल दिया जाता है। क्यों ना आज कुछ मर्द की ज़ात पर लिखा जाए। मर्द इंसान होता है। पहली बात ये हमें समझने की बेहद ज़रूरत है कि मर्द बहुत हसीन ज़ात है। देखो तो कभी बाप के रूप में हमारी हिफाजत करता है, कभी भाई की सूरत में हमारा मुहाफिज बन जाता है, और कभी शौहर की सूरत में तमाम उम्र हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खून पसीना बहाता है। हाँ, मर्द भी इंसान होता है। हाँ, मर्द को भी तकलीफ़ होती है। हाँ, मर्द का भी कर्ब के मारे दिल फटने लगता है। हाँ, मर्द भी मोहब्बत करता है, आखिर तक निभाता है, लेकिन बड़ी सख्त जान होता है। ये मर्द आंसू को ऐसे पी जाता है जैसे उसे कोई तकलीफ़ होती ही ना हो। मगर मर्द जब रोता है तो फर्श ता अर्श सब रोता है और ज़ोरों कतार रोता है। ये जो मर्द है ना बड़ा सख्त जान होता है, बल्कि कमबख्त तकलीफ से मर जाता है, मगर रोता नहीं है। मर्द जब रोता है तो मगरमच्छ के आंसू होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मर्द जब रोता है तो कर्ब इंतहा पर होता है। कुछ तो इसने ऐसा ज़रूर खोया होगा जो इसने कभी बहुत संभाल के रखा होगा। कोई तो ख्वाब होगा जो इसकी आंखों से टूट कर बिखरा होगा। कोई तो ऐसा दुख होगा जो दिल को किरची किरची कर रूह तक को लहू लहान कर गया होगा। कौन कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द मजबूर नहीं होता। कसूर औरत का नहीं होता। कभी कभी मर्द की तबाही में औरत का ही हाथ होता है। मर्द
भी इंसान होता है। फरिश्ते ने भी कभी दुख से तड़प कर मर्द की सुर्ख अंगेरियों की देखती आंखों में ज़रूर झांक कर देखा होगा कि मर्द को कितना दुख होता है और कितना तन्हा होता है। मर्द चाहे इंसान किसी भी रूप में हो, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंसान को तकलीफ होती है, इंसान को दर्द होता है। आज का आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि सिर्फ औरत ही दिल की नरम नहीं होती, मर्द भी होता है। हम जो ये कहते हैं कि मर्द सख्त जान होता है, मर्द को तकलीफ़ नहीं होती, मर्द तो बहुत पुख्ता होते हैं, नहीं, मर्द भी रोता है, मर्द भी हंसता है और मर्द के दिल में भी, सीने में भी दिल होता है। हम जब एक बच्चा जो होता है छोटा, मैंने अक्सर देखा है कि हमारे माशरे में यही कहा जाता है, एक छोटा जो बॉय होता है, लड़का होता है, जब वो रो रहा होता है तो उससे कहते हैं कि नहीं, रोना नहीं है, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय हो, तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती, तुम मर्द हो, तुम्हें बड़ा हो के मर्द बनना है, तुम्हें इस घर को चलाना है, तुम मर्द हो। यानी उसे इस तरह का पावर दिखाते कि जैसे उसके दिल में, सीने में दिल तो नहीं, कोई लोहे की चीज़ रखी हुई है जो कि इसको मगनातीस की तरह पुख्ता और मजबूत कर देगी। ये चीज़ गलत होती है। आप बचपन से और बच्चे के दिल में यही डाल रहे होते कि आप एक मर्द हो। आप अगर एक छोटा भाई भी होता है तो उसे घर का एकदम ऐसा सरबराह बना दिया जाता है कि वो बड़ी बहनों पर हाकिम हो जाता है और उसको इस तरह कहा जाता है कि नहीं, तुम मर्द हो, यानी तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें आंसू नहीं बहाने, तुम्हें किसी के सामने अपना मजाक नहीं बनाना। या कोई अगर इस तरह की चीज़ होती है ना कि मर्द रो रहा होता है तो कहता भी यार जा चूड़ियाँ पहन ले, मर्द हो कि तू रो रहे, गलत बात है। मर्द इंसान ही तो है, मर्द के सीने में भी दिल है तो वो रोएगा नहीं। खून तो सबका एक ही जैसा बह रहा होता है और सांसें भी सबकी एक जैसी होती है। तो मर्द को इस तरह का नेगेटिव पॉइंट से बड़ा करना मेरे लिहाज से बहुत गलत बात है। हाँ, मर्द सरबराह है घर का, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो पत्थर है या कोई वो पहाड़ है जिसे तोड़ेंगे भी तो छोटे पत्थर ही आएंगे। नहीं, अगर मर्द को समझो और संवारो तो उसको एक बाग की तरह समझा जाए। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि एक बाग है, एक फूल है जो गुलाब के फूल होते हैं या एक फलदार दरख्त है। जब हम वो पौधे से उसको बड़ा करते, तनावर होता है तो वो मीठा फल ही देता है ना। तो मर्द को भी हमें इस तरह ही पालना चाहिए, इस तरह ही समझना चाहिए कि वो जब बड़ा होकर तनावर होगा तो वो हमें मीठा फल ही देता है और वो हमें साया देता है, एक तनावर दरख्त की तरह। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। नए लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने कज़न के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।